एक्चुअली में बहुत कुछ होता है, बट हमने कुछ चीज़ों को डिफाइन किया है, ठीक है, और डिफाइन किए लाइट के बेसिस पे। जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी लाइट होती है उनको हम स्टार्स बोलते हैं, जिनकी लाइट नहीं होती है, वो किसी सोर्स से एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मून्स। प्लैनेट्स भी कुछ हर तरह का ये काम करते हैं, वो भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन प्लैनेट्स में एक चीज़ ऐड हो जाती है, वो है कलर्स। तो जिस प्लैनेट का जैसा एटमॉस्फेयर होता है उसका कलर भी वैसा होता है, ठीक है। सो स्टार्स, बहुत ज़्यादा स्टार्स होते हैं, बेसिकली स्टार्स भी होते हैं। स्टार्स क्या होते हैं? गैसेस बॉल्स होते हैं ऑफ एनर्जी। सो हमने क्या करते हैं, बहुत से स्टार्स को जोड़ के पैटर्न उसमें बनाते हैं, चमक भालू वगैरह वगैरह, और इनको क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन। ओके, मैं आपको बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ आज, प्लीज अच्छे से जोड़ना। हमारे फोन की मैक्सिमम मेमोरी कितनी होती है? ये शो का पार्ट नहीं है। फोन की मैक्सिमम मेमोरी कितनी होती है एक्सपेक्टेबल? मैक्सिमम 128 GB ना। हमारे ब्रेन की कितनी होती है? 120 बिलियन टेराबाइट्स। सो समझ के आप इसका मतलब क्या है कि बोलना ठीक है। सो प्लीज आपके ब्रेन को यूज करो, फिर मेमोरी में यूज करो। ये सब फोटोज यूट्यूब पे बहुत इजी अवेलेबल है, प्लीज एंजॉय द शो, ठीक है। सो स्टार्स हैं, हमने कॉन्स्टेलेशंस बनाई, बट हमने कॉन्स्टेलेशंस क्यों बनाई? क्योंकि हम डायरेक्शंस फाइंड करते थे, ठीक है, और डायरेक्शंस फाइंड करना पहले आसान नहीं था, आज जीपीएस से कम नहीं था। तो सभी लोग कॉन्स्टेलेशंस के आइडिया लगाते थे कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने पोल स्टार को फिक्स किया। सो पोल स्टार ऐसा क्या है कि हम उससे नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं? नहीं, दैट इज अर्थ की रोटेशन। सो हमारा जो अर्थ है वो भी घूम रहा है, सोलर सिस्टम वो भी घूम रहा है, गैलेक्सी वो भी एक्सपेंड कर रही है। जब सब कुछ स्टेशनरी नहीं है तो हम कैसे एक स्टार को फिक्स कर सकते हैं? आप किसी बात से सर, क्योंकि वही चीज़ मूव नहीं होती ना जब सब कुछ हाँ, रोटेट। कोई चीज मूव नहीं हो रही है, क्या मतलब Pole क्या star। बोलेंगे उसे? स्टेशनरी वो क्यों move नहीं हो रही है? स्टेशनरी है पोल स्टार। हाँ, उसका आंसर ना थोड़ा सा अलग है कुछ ऐसे ही। सो आपने वो पुराने स्टाइल के खाते देखे हैं, चार्ली चैपलिन, जेम्स बॉन्ड लंबे से काले खाते, ठीक है। सपोज आपके पास कोई अम्ब्रेला है, आपने उसको पूरा ओपन किया, उसके टॉप पे टिप सी होती है, वहाँ पे आपने एक बॉल लगा दी। अब बारिश में जो सभी बच्चे करते हैं, अम्ब्रेला को ऐसे से गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है, आप भी घुमा रहे हो। आप जितना मर्जी घुमाओ, बॉल का रहेगी वहीं पे रहेगी ना। सो वो पोजीशन कौन सी होती है? एक्सिस की पोजीशन। सो दैट इज द आंसर। जो पोल स्टार है वो अर्थ के एक्सिस पे है। सो अर्थ हमारी स्ट्रेट नहीं है, टिल्टेड है ना, ठीक है। सो वो टिल्टेड एक्स जो एक्सिस हमारी बनती है वो उसके टिल्ट है। सो इसलिए हम उससे फाइंड कर लेते हैं। सो लेट्स सी, इसमें एक स्टार है, ये ऐसा स्टार है जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, रोज हम उसके देखते हैं। प्रोमिनेंट स्टार हम दिन में देख लेते हैं, हमारे लिए वो लकी है, उसके लिए हम लकी हैं, ठीक है। हमारे लिए वो इसलिए लकी है कि हम उसे मतलब डेली एनर्जी लेते हैं, और वो एक ऐसा स्टार है जिसकी अपनी फैमिली है। सो बहुत से स्टार्स की फैमिलीज नहीं होगी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सन, ठीक है, द इजिप्शियन गॉड। सो किसी को गर्मी तो नहीं लगी ना? सो सन को दिन में देखना डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो एक स्पेशल गॉगल्स आते हैं, उनको बोलते हैं सोलर फिल्टर्स, ठीक है। और सोलर फिल्टर्स को अगर आप दिन में भी यूज़ करोगे तब भी आपको मतलब ऑरेंज हैंगिंग इन द स्काई, ठीक है। सो आपको सन जो है विदाउट रेडिएशन बस एक ऑरेंज दिखाई देगा आसमान में। प्लीज ट्राई इट, इट इज वेरी फन, ठीक है। आपको पूरी धूप हट जाएगी, आपको सिर्फ एक ऑरेंज दिखाई देगा, ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं सोलर फिल्टर्स, कागज के बने हुए जाते हैं। तो सूरज है, सूरज के बारे में हमें दो बेसिक चीज़ें पता है। पहली ये कि यहाँ पे डेफिनेटली लाइट है जिसको हम एब्जॉर्ब करते हैं डेली। सो कोई वहाँ पे आग जलाने बैठा तो नहीं है, ठीक है। तो बहुत बॉडी साइंस का एक चैप्टर है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस। सो वहाँ पे एक रिएक्शन आती है फ्यूजन रिएक्शन,
ठीक है, उसको और बोर करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन के साथ डाल के। सो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो चलता रहता है और कभी रुकता नहीं, इसलिए बहुत बोर है। ठीक है, सो ये कभी रुकता नहीं है, इसलिए आपको एक्सप्लोजन दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं एनिमेशन में। सो इन एक्सप्लोजन को हम क्या बोलते हैं? ओपन होगा। सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, और ये सोलर फ्लेयर्स जो है ना, इनकी डायमेंशन मींस इनकी हाइट जो है ना, वो एक माउंटेन के बराबर होती है। ठीक है, हमारी अर्थ का सरफेस है ना जिस पे हम चलते हैं, सो सन का भी एक सरफेस हो सकता है जिस पे हम चलते नहीं है, उसका एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप सूरज को बीच में से काट दें, जो नहीं काट सकते, तो वहाँ का टेम्परेचर कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हमें सूरज के बारे में ये पता है कि सूरज कितना बड़ा है। हालांकि हमने गैस किया, नापा नहीं है, बट हमें कुछ आइडिया है कि वो कितना बड़ा है। तो हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। वेरी गुड। सो रेज योर हैंड जिनको लगता है कि जुपिटर बड़ा है सूरज से। चलो करेगा, कितने लोगों को लगता है सन जो है वो जुपिटर से बड़ा है? ओके, ऐसे कितने लोग हैं जो ये बोलते हैं ना मैं जुपिटर पे गया ना मैं सन पे गया हूँ? ऐसा कोई है? ठीक है, हाँ ऐसे स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे होते हैं क्योंकि उनको हमेशा जब भी आंसर मिलता है सही आंसर मिलता है। सो मेरे पास एक इमेज है, जितना भी येलोइश पार्ट है वो सूरज है और आप सामने उसके प्लैनेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कंपेयर करने के चक्कर में मैं आपको थोड़ी डायमेंशंस बता देता हूँ। वैसे तो आपको यही याद रखना है कि सूरज बहुत बड़ा है। सो जुपिटर और सूरज के बीच में अप्रॉक्सीमेट 10⁻�68 का फर्क होता है। ठीक है, मतलब मैं 10 के आगे 67 जीरो लगाता हूँ तो कितना बड़ा सूरज होता है। चलिए वो हमारे काम का नहीं, हम सूरज पे जाते हैं, हमारे टाइम जुपिटर पे। और जुपिटर के बीच में कितना फर्क होता है? अगर मैं 1307 एग्जैक्टली अर्थ को आपस में जोड़ दूं तो एक जुपिटर बनता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो क्या रिप्रेजेंट करता है? और ग्रीन और ब्राउन, ठीक है, लैंडमार्क्स ये है, और वाइट क्लाउड। ठीक है, तो बहुत अच्छी लग रही है ना स्पेस से, पर रियलिटी तो हमें पता है ना। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, आप फटाफट कैचअप करना एग्जांपल मेरा। लास्ट ईयर दिल्ली का टेम्परेचर मैक्सिमम जो था वो 52 डिग्री था, तो वो इस साल कितना होगा? ज़्यादा होगा कम होगा? है ना, एक साथ होगा ना, ज़्यादा होगा ना। आप लोग साइंटिस्ट हो, आपको पता है ज़्यादा होगा। आपको कैसे पता वो ज़्यादा होगा? हाँ, सो एक बहुत अच्छी टर्म बोलते हैं सभी, जो सभी को पता है, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। सो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, प्यारा सा, कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमें गिफ्ट है। ठीक है, जो एनवायरमेंट एक्सचेंज में हमें मिलती है। ठीक है, तो जिस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर होता है उसमें ग्लोबल वार्मिंग होगी ही। अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती तो लाइफ जनरेट नहीं होती। बट प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग नेचुरली 1% होनी चाहिए, हम लोग उसको 20% कर देते हैं। तो कल्प्रिट कौन हुआ? हम लोग हुए, है ना। हम ये नहीं बोलते हम लोग को। चलिए, सो ये प्रोसीजर जो है वो काफ़ी सालों से चलता है। ठीक है, लेकिन हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम उन पॉपुलेशंस को ये जो पोलर रीजन्स में रहते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो फिशरी पे डिपेंड करते हैं और फिशरी डिक्लाइन करती है। तो मेरे पास एक मूवी है, आप वो देखिए, फिर मैं आपको बाकी प्लैनेट्स दिखाता हूँ। सो लेट्स सी दिस। मार्स। सो मार्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग प्लैनेट है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मार्स का जो टेम्परेचर है वो अर्थ से बहुत कम है, सो हमें बहुत जल्दी वहाँ एसिड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्स का जो सरफेस है वो सैंडी और रॉकी है, तो हम कुछ भी करके इस पे अपने घर या हैबिटेट्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रेविटी लेवल है वो भी अर्थ से कम है, तो हमें बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, जो कि हम ऐसे नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे जंप करके इजीली कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जब तक पानी की कंफर्मेशन ना हो जाए हम लोग यहाँ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अगर प्लॉट्स खरीदना थोड़ा ये बात है। सो नेक्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लैनेट है।
ठीक है, बट मैंने जैसे पहले ऑडियंस को बताया था कि ये जितना बड़ा है उतना ही यूजलेस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैसेज है, और वो बहुत ज़्यादा गैसेज जो है वो सिर्फ है नहीं, वो बहुत तेज़ चलती है। उनकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर की है, जो हमारे हरिकेन और टाइफून से भी 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि टाइफून की एवरेज स्पीड जो है वो 260 किलोमीटर टू 302 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। इसके एडिशन में यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, और बहुत कम टेम्परेचर में गैसेज जो है वो लिक्विफाइड हो जाती है, तो यहाँ का सरफेस जो है वो सारा लिक्विड है। नेक्स्ट इज लेकिन फिर भी हम जुपिटर को अर्थ का प्रोटेक्टर बोलते हैं, क्योंकि जुपिटर का साइज अर्थ से बहुत बड़ा है। तो कोई भी एस्टेरॉइड या मेटेओर जो है वो अर्थ को अप्रोच करता है, तो वो अप्रोच करने से पहले जुपिटर की तरफ मूव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटेशन पुल जो है वो अर्थ से बहुत ही ज़्यादा है। सैटर्न, तो सैटर्न जब पूरा बर्फ का बना है, ठीक है, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, इसमें अभी एल्टीट्यूड का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसके अलावा आइस रॉक्स की बेल्ट होती है, मतलब छोटे छोटे पत्थर होते हैं, एक बेल्ट होती है इसके अराउंड, ठीक है, जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा तैरती रहती है, उसको हम बेसिकली रिंग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो लास्ट के 2 प्लैनेट है यूरेनस और नेपच्यून। सो द थिंग इज intentionally painted under the blue color because they are cold brothers, ठीक है, बहुत ठंडे प्लैनेट है, यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती ठंड नहीं है। डिस्कवरीज करने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं, जिसके लिए एक सोर्स का लाइट होना जरूरी है, ठीक है, तो इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज भी नहीं हो पाती। लास्ट बट नॉट अ प्लैनेट, दिस इज प्लूटो। प्लूटो का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो टूट चुका है प्रोजेक्शन के लिए, सो इसलिए हम इसको प्लैनेट नहीं बोलते। प्लूटो जो है वो नेपच्यून के पास में क्रॉस करता है जब सन के अराउंड अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है, लेकिन इसलिए हम उसको प्लैनेट नहीं बोलते। आई थिंक यू कैन गेट दिस इमेज, दिस इज अर्थ मून, और मून क्या है? एक्चुअल सैटेलाइट, सैटेलाइट वो होती है जो हम लेके जाते हैं, हमने मून की लेके गई, ऑलरेडी लेके गया, तो ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, उनमें रेडियस होते हैं, वो एस्ट्रॉइड्स के कारण बनते हैं, चांद पे दाग होता है, पुराने गाने सारे निकाल है। तो क्यों होता है? जब भी एक वॉल्केनिक इरप्शन होती है, वहाँ से जो मैग्मा है वो बाहर आता है, फिर ठंडा होता है, तो वहाँ की सरफेस की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इसके कारण वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ पे हमें डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं। लास्ट एनिमेशन, वेरी सक्सेसफुल। ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये क्या है? एयर रूट्स हैं, ये एयर ट्रैफिक है। सो ये क्यों दिखाते हैं? एक प्लेन जो होता है वो लगभग 25 से 30 गाड़ियों के बराबर पॉल्यूशन करता है पर सेकेंड, ठीक है, पर आवर नहीं, पर सेकेंड। सो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम देख भी नहीं पाते, ठीक है, और ये हम उस प्लैनेट पे कर रहे हैं जो इकलौता प्लैनेट हमारे पास है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे हो गया होगा, ठीक है। मैं ब्लू मार्बल प्ले कर रहा हूँ, जितने भी सेल्फी वाले लोग हैं वो फोटोज ले सकते हैं। थैंक यू।